केवल हम लोग आते हैं यहाँ पे और काम तो कुछ हो नहीं रहा है। और बहुत से कोई तो तारीखें भी हम लोगों को नहीं मालूम होती हैं। बहुत प्रयास करने के बाद में कुछ मुकदमों की तारीखें मिल भी जाती हैं, बहुतों की नहीं मिलती हैं तारीखें। और पार्टीज़ केवल बस्ते तक आती हैं। कोर्ट में बहुत कम अपीयरेंस है उनकी कोर्ट में। और न्यायालय में जो मुकदमे पेंडिंग चल रहे हैं उनके लिए कोई सम्मन नहीं जा रहे हैं, कोई बात नहीं है। उनमें सब में जनरल डेट्स पड़ जाती हैं। तो केवल क्लाइंटेज को पूरी परेशानी है, जितनी परेशानी हो सकती है उतनी परेशानी है। हम लोगों को भी परेशानी है। केवल जमानतों का काम जो डेली रूटीन वे में जमानतें होती हैं, केवल वो जमानतें हो रही हैं। इसके अलावा तो और कोई काम यहाँ हो नहीं पाता। कुछ नए मुकदमे जिनकी लिमिट ख़त्म हो रही है या हम कुछ दायर करना है नया मामला, वो दायर हो सकता है। इसके अलावा जितनी पुरानी फाइलें पेंडिंग हैं उनका कोई निस्तारण किसी तरह का भी नहीं हो पा रहा है। इस वजह से ये समझ लीजिए कि एक तरह से कार्य पूरा ठप है। मैं समझता हूँ समाज में अगर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है तो वकीलों के प्रोफेशन पे ही पड़ा है, क्योंकि हम लोगों का प्रोफेशन 10% रह गया है और 90% काम बंद हो गया है। जितने भी ट्रायल हैं, एविडेंस के मुकदमे हैं, वो सब स्थगित हैं। भीड़ भाड़ न होने पाए कोर्ट में, कोरोना और न बढ़े, इसलिए ये सब रुके हुए हैं। केवल जो अर्जेंट वर्क है वही हो रहा है अदालतों में। जैसे मुलजिम जो जेल में हैं उनकी जमानतें हैं, और कोई अर्जेंट काम है, कोई सिविल में स्टे वगैरह हैं, तो ये मिसलिनियस वर्क हो रहा है। ट्रायल वर्क रुका हुआ है और कुछ मुकदमे जो फैसल होने पे हैं, जैसे आर्गूमेंट में है, तो उनके आर्गूमेंट होके उनमें जजमेंट दिए जा रहे हैं। काम तो कुछ चल ही नहीं रहा है। तारीखें जो हैं वैसे ही लगती हैं, फाइलें मिलती नहीं हैं और क्लाइंट जाता नहीं, अंदर जाने नहीं देते हैं। रेगुलर वर्क नहीं हो रहा है, केवल जो है मिसलेनियस वर्क चल रहा है इसमें। और जैसे गवाह आएँ, कोई सम्मन उम्मन जाते नहीं, गवाह नहीं आते हैं। और ट्रायल में भी वही अपना जो फाइनल हियरिंग पे हैं ऐसे उनके हो जाते हैं, उनको क्लाइंट को ही बुलाना पड़ता है, तो उनमें होता है वैसे, अदरवाइज और कुछ नहीं हो रहा है। मज़े की बात यह है कि अधिकारी बैठते ही नहीं हैं। उनका जो रेगुलर टाइम है, उनका बैठने का टाइम मिसलेनियस वर्क के लिए है, केवल रेगुलर नहीं बैठेंगे। 10:30 बजे का जो टाइम है, 10:30 बजे से नहीं बैठेंगे। कोई एक्सेप्शन है, कहीं पे भी कोई हो तो बैठा हो, मैंने नहीं देखा है वैसे। और वो अपने उसी टाइम पे, जैसे बेल वर्क है तो बेल वर्क बैठ के आएंगे। डिस्ट्रिक्ट जरूर बैठते हैं अपने टाइम से, अदरवाइज मैंने नहीं किसी को देखा बैठते हुए। वर्चुअल हीयरिंग तो बिल्कुल बेकार की चीज़ है। उससे हीयरिंग हो ही नहीं पाती है, क्योंकि जो हम लोगों को एक रूम दिया जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, उसमें हम लोग अगर जाते भी हैं तो वहाँ बहुत से एडवोकेट काफ़ी संख्या में पहुँच जाते हैं। और फिर एक एक का नंबर आता है, वो बोलना शुरू करता है, कोई मास्क लगाए है, कोई नहीं लगाए है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इतने ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है वहाँ पे कि जो कोविड-19 का जो नॉर्म्स हैं उनका पालन तो संभव ही नहीं है वहाँ पे। अगर एक एक करके आदमी कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में जाए और बोले, शायद कुछ पालन हो, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में और सामने एड्रेस करने में बहुत भारी अंतर है। क्लाइंट के पास साधन नहीं है, न क्लाइंट ऑनलाइन कर पाएगा, वकील भी नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन। बहुत दिक्कतें होती हैं उसमें, क्योंकि ये देखिए ऑनलाइन कहाँ पे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में तो ऑनलाइन दोनों जगह, सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन, सुप्रीम कोर्ट और ऑनलाइन हाई कोर्ट में, वहाँ इसलिए क्योंकि वहाँ क्लाइंट की डायरेक्ट डीलिंग नहीं है। यहाँ डायरेक्ट डीलिंग है क्लाइंट से, तो क्लाइंट वकील के चैम्बर में जाए और वहाँ उनसे बात करे। अब वो ऑनलाइन के लिए जब वो जानता है कि ऑनलाइन ही होगा, तो वकील का घर पहले तलाश है, फिर यहाँ चॉइस का वकील उसे ढूंढना है यहाँ पे अपने हिसाब से, तो वो सब चीज़ें नहीं हो पाती। जब कोरोना शुरू हुआ है उस समय हम लोगों के यहाँ भी काम ऑनलाइन शुरू हुआ है। हम लोगों ने बेलें डाली और आर्गूमेंट ऑनलाइन ही किए, और शुरू में सारा काम मिसलिनियस जो है ऑनलाइन ही हुआ है। लेकिन इसके कुछ समय पश्चात अब काम जो है ऑन डाइस होने लगा है। सबसे ज़्यादा फ़र्क अगर पड़ा है तो
पूरे हिंदुस्तान में वकीलों ही पे पड़ा है, क्योंकि वकीलों की तो सारी आमदनी बंद हो गई। जब मुवक्किल का काम नहीं होगा, मुवक्किल कोर्ट में आएगा नहीं, प्रवेश नहीं कर पाएगा, आएगा नहीं, और उसका काम ही नहीं होगा, तो फिर मेहनताना कहाँ से आएगा? जब मुवक्किल ही नहीं है तो मेहनताना कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा, और इस विषय में गवर्नमेंट का भी कोई ध्यान नहीं है। गवर्नमेंट भी नहीं सोचती है कि मज़दूरों को तो मजदूरी नहीं मिली तो उनके लिए उन्होंने राशन पानी फ्री कर दिया और सुविधाएं जो दे सकती थी गवर्नमेंट वो दी, लेकिन वकीलों के लिए ऐसा कुछ नहीं किया है सरकार ने। 10-15% का इनकम रह गई है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम लोग कुछ नए केसेस फाइल कर सकते हैं या कोई बेल वगैरह आ गई तो वो कर सकते हैं, बाकी तो सारा काम ठप ही है। मुंशी भी सफ़र कर रहा है, वकील भी सफ़र कर रहा है, क्लाइंट के पास वैसे भी नहीं, क्लाइंट भी कहाँ से, क्लाइंट भी तो सफ़र कर रहा है ना, क्योंकि जो वैसे लोग थे सर्विस कर रहे थे उनकी नौकरी चली गई, बेरोज़गार लोग हो गए, बाहर से करके लाते थे, वो पैसा देते थे वकीलों को, अब तो उनके पास साधन क्या है। हमारा मुकदमा एक तो सर जी वो एक फौजदारी का मुकदमा है। परिवार में जो थे हमारे, उन्होंने हमें मतलब जानबूझकर मुकदमा लगा दिया। आज 4 साल हो गए, अंतिम सुनवाई मतलब नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर जी। और 4 मार्च को हमारे पिताजी ख़त्म हो गए, जेठ में हमारे बाबा जी ख़त्म हो गए, और हम अकेले हैं। अब यहाँ बस्ता तक आते हैं और जो भी मेहनताना बनता है उनको दे के अपने चले जाते हैं, सुनवाई कोई नहीं होती। अंतिम बात तो भाई वो रक्षा होली से पहले ही, उसके बाद में तो फिर आई ही नहीं कोर्ट में। अब दिक्कत क्या है, हमारी सुनवाई हो जाए, उसमें हमें कुछ तकलीफ थोड़ी महसूस हो रही है। हम लास्ट हद में 40 किलोमीटर दूरी से आते हैं सर जी साइकिल से। हमारे पास 5 बच्चे हैं, आमदनी कम है, खर्चा ज़्यादा है, तो दिक्कत ही दिक्कत है। बेटिया का था केस, वो करीब हमने 15 में शादी की, 16 से बड़ा हुआ केस। तारीखें तो साहब कोरोना वो बहुत टाइम हुई, तारीखें को इतना ध्यान भी नहीं करती, तारीखें मिस हुई हैं। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है हमें बेरोजगार भाई, और दिक्कत क्या है? एक साहब हमारा मकान को मुकदमा है सर जी, वो भी चल रहा है, 3 साल हो गई उनको, उसमें भी कोई फैसला नहीं हुआ। ज़बरदस्ती परिवार ने हमारा मकान छिना लिया।